नमस्कार डियर स्टूडेंट, द रेडियो क्लास ऑफ केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम इस चैनल पे पहले हम केमिस्ट्री की वीडियो देखते थे, तो आज से हम इस पे बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन की वीडियो मिलेगी, जिसके बाद में आपको एक के बाद एक कंटिन्यू आपको इस पे बायोलॉजी की वीडियो मिलती जाएगी। और इसी चैनल पर आपको केमिस्ट्री की वीडियो है वो भी मिलेगी रेगुलर कंटिन्यू। अब वीडियो इस पर चलेगी, तो आप आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप कमेंट में बताएं, और आपको कैसा पढ़ाना हमारा कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास की शुरुआत हम एक शायरी से करते हैं, और शायरी है, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। क्या बोल रहे हैं? जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो आसान क्या और मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जो काम करने की आपकी जिद है या फिर जो आपने सपना देखा है, तो उस सपने पे पूरा फोकस करो और उसको साकार करने का प्रयास करो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ऊपरी ऊपर पहले लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, तो जीव विज्ञान का परिचय। तो ये तो आप मान लो कि आप 11th क्लास, ये है लगभग आपको ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। 11th या आपको 12th क्लास का ये चैप्टर है, तो 11th 12th में बायोलॉजी है। ये आप 11th जब क्लास में होते हो तो आपको इतना सिखाया जाता है कि जो बायोलॉजी है उसको हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं, इतना सिखाया जाता है, ये तो आपको पता होगा। अब बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे, बायोलॉजी की जीव विज्ञान है या बायोलॉजी मानो, इसकी परिभाषा क्या है, तो वो सब आज हम देखेंगे। अब चलो पहले मैं यहाँ पे बायोलॉजी नाम ही लिख लेती हूँ। परिभाषा, हम बायोलॉजी, जब हमें बायोलॉजी की परिभाषा चाहिए तो बायोलॉजी शब्द तो लिखना होगा। लिखो बायोलॉजी, हाँ यहाँ पे लिख लो बायोलॉजी। बायोलॉजी है, ये 2 शब्द से मिला, 2 शब्द से मिला है। बायोलॉजी आपको ऐसे नहीं लिख रहा 2 शब्द से मिला है, 2 वो शब्द है कौन से वो देखो। आपको खुद को ऐसे लगेगा इतनी आसान परिभाषा कभी हमने तो देखी नहीं। तो एक शब्द हो गया बायो और दूसरा शब्द हो गया लॉजी। एक शब्द क्या हुआ बायो और दूसरा शब्द क्या हुआ लॉजी। अब इनका अर्थ क्या है, यही तो होगा कि अब इनका अर्थ क्या है। बायो, बायो का मतलब क्या है जीवन, और लॉजी का मतलब क्या है अध्ययन। बायो का मतलब क्या है जीवन और लॉजी का मतलब क्या है अध्ययन। तो अब इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे, इसकी परिभाषा ऐसे बनाओगे कि विज्ञान के अंतर्गत वह शाखा, विज्ञान के अंतर्गत वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है, जीवन का अध्ययन। अब जरूरी नहीं हमारे जीवन का अध्ययन किया गया हो, जो पशु पक्षी हैं पेड़ पौधे हैं उनका भी तो जीवन होता है, तो उनके जीवन का भी अध्ययन किया जा सकता है। या हमारा जीवन है उसका, ऐसा नहीं कि हमारे जीवन का तो अध्ययन कहीं है ही नहीं, हमारे जीवन का अध्ययन भी इसी में है। तो हमारा जीवन है और पशु पक्षी हैं पेड़ पौधे, उन सभी का जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो आपको परिभाषा समझ में आई होगी कि विज्ञान के अंतर्गत वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है। इतनी बात हुई क्लियर। अब जीव विज्ञान शब्द है उसको आपने एक बात आपके कानों तक आई होगी कि आपको ऐसा सुनने में नहीं आता कि जीव विज्ञान का जनक है वो अरस्तु को कहते हैं। आपको ऐसे अरस्तु आपको ऐसे नाम कुछ सुनने को मिला होगा, लेकिन उससे पहले आपको जीव विज्ञान की खोज की किसने, उसने खोज नहीं की। जीव विज्ञान शब्द दिया लेकिन खोज उसने नहीं की। खोज तो अदर वैज्ञानिक थे उन्होंने की, लेकिन वो वैज्ञानिक थे कौन। अब आप सुनो, इतना आपको समझ में आया बायोलॉजी की परिभाषा मैंने आपको बताई, अगर नहीं समझ में आए तो आप बता देना। अब देखो जीव विज्ञान शब्द है वो कब दिया गया, कौन से 2 वैज्ञानिक थे, कहाँ के रहने वाले थे, अब हम उनको देखेंगे। वो तो बता के चले गए और हमें अभी पढ़ना पड़ रहा है। तो अब देखो जीव विज्ञान शब्द है 1802 में। 1802 से पहले कोई बायोलॉजी का कोई जिक्र ही नहीं किया गया कहीं भी। तो 1802 में क्या हुआ कि बायोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई। बायोलॉजी शब्द की खोज किसने की। अब देखो इसकी खोज करने वाले, थोड़ा इसके पास में देखो, 1802 में इसकी खोज करने वाले 2 वैज्ञानिक थे। 2 वैज्ञानिक कौन से थे, एक तो था लेमार्क, एक क्या था लेमार्क और दूसरा क्या था ट्रेवेल्स। इन 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया, कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति 1802 में की। अब ये रहने वाले कहाँ के थे, अब क्या थे कि ये रहने वाले
कहाँ के हैं, तब रहने वाले देखो ये कहाँ के हैं, जो है लेमार्क, ये तो है फ्रांस के और ये है जर्मन के। लेमार्क और ट्रेवेल्स ने इसकी उत्पत्ति की। और लेमार्क कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के, और ट्रेवेल्स कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मन के। और ये फ्रांस के रहने वाले हैं, तो इसे क्या बोल दिया, फ्रांसीसी। फ्रांस के व्यक्ति को क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी बोलते हैं ना। तो अब आपको इतना समझ में आया कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति 1802 में हुई। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति 1802 में हुई। दो वैज्ञानिक कौन कौन से थे, लेमार्क और ट्रेवेल्स। और लेमार्क कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के, और ट्रेवेल्स कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के। अब आपको इतनी बात समझ में। अब इसका फादर ऑफ, अब मान लो कि जीव विज्ञान शब्द है, उसका जनक किसे कहते हैं, जनक किसे कहते हैं। अब देखो थोड़ा सा इस पर आसन कर दो। अब यहाँ पे लिखो जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी के जो फादर है वो किसे बोलते हैं, बायोलॉजी के फादर किसे बोलते हैं, अरस्तु को। अरस्तु ने क्या किया कि इसमें बहुत से ऐसे सिद्धांत और क्रियाकलाप है कि जिसने अरस्तु ने बताया। अरस्तु ने क्या किया, इन दो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जंतु, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी के बारे में क्या की, एक बुक लिख दी। एक पूरी मान लो कि ये पूरी महाभारत से बना दी, और इस पूरी बुक का नाम है क्या बना दिया, बायोलॉजी लिख दिया। ठीक है, इस पूरी बुक का नाम क्या बना दिया, बायोलॉजी। अब अरस्तु जब आए, अरस्तु ने जब बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करना शुरू किया, तो अरस्तु ने क्या सोचा कि पूरा आपको जब एक साथ पढ़ने को मिले, या आपको एक जगह आपको मिक्स में पढ़ने को मिले, तो आपको कैसा लगे, ऐसा नहीं लगे कि मान लो कि सब एक जगह मिक्स हो रहा है। तो इसलिए अरस्तु ने क्या किया कि बायोलॉजी है उनको 3 भागों में डिवाइड किया। और वो 3 भाग कौन से हैं वो देखो, 3 भागों में डिवाइड किसने किया, अरस्तु ने किया। अब वो 3 भाग कौन से हैं वो देखो, अब वो 3 भाग है वो देखो। यहाँ पे देखो, एक तो है जूलॉजी, एक है बॉटनी, एक है माइक्रोबायोलॉजी। एक क्या है, जूलॉजी, एक है बॉटनी, और एक क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। तो जूलॉजी है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। बॉटनी है, उनको क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। और जो माइक्रोबायोलॉजी है उनको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो अब आपको इनमें क्या देखना है कि इन बायोलॉजी शब्द है, इनका इन 3 भागों में विखंडन किसने किया। आपको पता होना चाहिए कि इन 3 भागों का विखंडन किया किसने, अरस्तु ने। अरस्तु आप क्या बोलते हो, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान का जनक ही कौन है, अरस्तु। उन दो ने तो क्या किया था, सिर्फ खोज की थी। वो मैं यहाँ फिर से लिख रही हूँ, एक थे लेमार्क और एक क्या थे, ट्रेवेल्स। लेमार्क थे फ्रांस के रहने वाले, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसलिए इनको फ्रांसीसी कहा। और ये थे जर्मन के रहने वाले। ठीक है, तो इन दो ने क्या किया कि जीव विज्ञान शब्द है उनकी खोज इसने की। बस इनका इतना ही रोल था कि इसने खोज करके और एक बुक बनाई। उसने उसका जनक यानी अरस्तु जब आए, तो अरस्तु को क्या लगा कि पूरा एक जगह पढ़ना इतना पॉसिबल ही नहीं है। तो अरस्तु आए तो उन्होंने क्या किया कि इनको 3 भागों में तोड़ दिया। 3 भागों में तोड़ा। 3 भाग कौन से थे, एक था जूलॉजी, एक था बॉटनी और एक था माइक्रोबायोलॉजी। तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि इन तीनों जो 3 है, इसका नाम में ही कुछ ना कुछ अर्थ छिपा हुआ है। नाम का मतलब जूलॉजी, बॉटनी, ऐसे आप देखोगे तो ऐसे तो आपको पता चलने वाला है नहीं। अब आप ऐसे सोचोगे कि जो 11वीं के स्टूडेंट है वो सोचेंगे ये जूलॉजी, बॉटनी ये होते क्या है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो अब देखो जूलॉजी का हिंदी मीनिंग देखो, जंतु विज्ञान। हिंदी मीनिंग क्या है, जंतु विज्ञान। तो इसमें आपको ऐसे नहीं लगता कि जंतु विज्ञान, विज्ञान का मतलब आप 10th तक विज्ञान पढ़ते हो जिसे आप साइंस बोलते हो, जिसके बाद में आप विज्ञान हटके और बायोलॉजी शुरू हो जाती है, तो उसे तो विज्ञान बोलते हो। तो जंतु,
तो इसमें क्या किया गया कि जो जंतुओं का अध्ययन किया, जिसने अरस्तु ने आके क्या किया कि एक बुक चलाई, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया, सिर्फ और सिर्फ जंतुओं का अध्ययन किया गया। तो ये बुक चलाने वाले थे कौन? मैंने अभी बताया अरस्तु थे। तो इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? अरस्तु थे। अब ऐसा नहीं कि इन दोनों ने भी चलाई अरस्तु ने थी, लेकिन ऐसा नहीं कि इन दोनों को भी छापे भी अरस्तु ने। इन दोनों में जो लिखित भाषा है वो प्रस्तुत करने वाले अदर वैज्ञानिक थे, वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। तो जूलॉजी शब्द है उसका आपको समझ में आया। शॉर्टकट सी बात है, आपको जंतु, यहाँ पे आपको जंतु नाम दिख रहा है, तो इसमें जंतुओं का अध्ययन किया गया, इतना आपकी समझ में आया। जिसके बाद में आ गया वो बॉटनी। बॉटनी शब्द से आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। हिंदी वाला देखो, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में क्या होता है? वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, सभी का अध्ययन आपको एक बायोलॉजी ऐसी बुक है जिसमें आपको सभी का अध्ययन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वनस्पति, आप वनस्पति ऐसे तो नहीं कि आप मनुष्य को वनस्पति बोलोगे कभी? मनुष्य को तो वनस्पति बोल नहीं सकते, तो वनस्पति और किसको बोलोगे? जंतु हमारे पास जंतु विज्ञान में आ गए, तो वनस्पति और बचे क्या? पेड़ पौधे। शॉर्टकट सी बात है, क्या बचे? पेड़ पौधे। तो आप इसमें ऐसे लिखोगे कि जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। आइए आपको इतनी बात समझ में। इसमें क्या था कि जंतुओं का अध्ययन किया गया, और इसमें क्या है कि पेड़ पौधे का अध्ययन किया गया। वनस्पति आ गई तो इसमें पेड़ पौधे आ गए। अब इसकी खोज तो अरस्तु ने की थी, और इसकी खोज किसने की? थियोफ्रेस्टस। इसकी खोज किसने की? थियोफ्रेस्टस, ऐसे आएगा। तो इसकी खोज करने वाले दूसरे वैज्ञानिक हो गए ना, इसकी खोज करने वाले दूसरे वैज्ञानिक हो गए। अब देखो सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान में क्या है? इसमें क्या होगा? आपने कभी सूक्ष्म जीव देखे? जो दही खाते हैं, या हम जो बीमार, मान लो कि जो बीमारी का कारण है, वो भी क्या है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव इतने महीन होते हैं कि आप उन्हें देख नहीं पाते। आप उन्हें किसे देखोगे? सूक्ष्म, इसमें पहले तो आप ऐसे देख लो कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ठीक है। अब इसका अध्ययन आप करेंगे किससे, जब आपको दिखेगा ही नहीं। और इसके खोजकर्ता थे एवी ल्यूवेनहोक। जब आपको दिखेंगे ही नहीं सूक्ष्मदर्शी, तो आप अध्ययन करोगे किसका? तो इसको देखने के लिए क्या है? एक माइक्रोस्कोप। जो एक माइक्रोस्कोप होता है उसे बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। उसे आप क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। उस सूक्ष्मदर्शी से आप क्या करते हैं कि सूक्ष्म जो कण होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, उनका आप अध्ययन कर सकते हैं। और ये सूक्ष्म जीव मिलते हैं किसमें? सूक्ष्म जीव को आप मान लो कि आप ऐसे नहीं समझ में आए तो आप सूक्ष्म जीव का क्या याद रखोगे? सूक्ष्म जीव जो वायरस होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, और क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये था आज की बायोलॉजी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। मैंने आपको शुरू से बताया कि इसकी खोज कब की, कहाँ से की, और बाद में इसको जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा, इनको 3 भागों में विभाजित किया, वो किसने किया, 3 भाग कौन से थे, उन सभी के बारे में मैंने बताया। तो आई होप आपको समझ में आया होंगे। थैंक यू सो मच ऐसी वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।